दोस्तों, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन होली के दिन गलती से भी ये 5 काम मत करना, वरना होलिका माता आपसे नाराज हो जाएंगी और घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होगा। अगर आप भूल से भी इन कामों को कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका दुर्भाग्य शुरू हो सकता है और होलिका माता कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी। जी हां दोस्तों, होली खेलना या ना खेलना आपकी मर्जी है, लेकिन इस दिन इन 5 गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। इस बार की होली कोई साधारण नहीं है, बल्कि पूरे 150 सालों बाद महाकुंभ के बाद पड़ रही है और इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में कुछ विशेष नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर इस दिन आपने ये गलतियां कर दी तो इसका असर आपके जीवन पर ऐसा पड़ेगा कि चाहकर भी आप इससे बच नहीं पाएंगे। हमारी जिम्मेदारी आपको सही जानकारी देना है। मानना या ना मानना पूरी तरह से आपके ऊपर है, लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। यहां तक कि पूज्य गुरु जी ने भी अपनी कथा में बताया है कि होली के दिन महिलाओं और पुरुषों को ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। इस बार की होली को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार की होली विशेष है और इसका प्रभाव भी बहुत गहरा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कौन से 5 काम होली के दिन करने से बचना चाहिए, वरना पछताना पड़ सकता है। हमारे हिंदू धर्म में होली का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन होलिका माता को समर्पित होता है। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति होली के दिन ये 5 गलतियां कर देता है तो होलिका माता नाराज हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाओं को इस दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, वरना घर में भयंकर दरिद्रता का वास हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो होली को और भी विशेष बना देता है। इस बार की होली एक दुर्लभ ग्रह संयोग में पड़ रही है, जिसका प्रभाव सीधा आपके जीवन पर पड़ सकता है। अगर इस दिन कुछ गलत काम किए जाते हैं तो उसका असर केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि 7 जन्मों तक देखने को मिल सकता है। लेकिन चिंता मत करिए, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि होली के दिन कौन से उपाय करने से 101% धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा हम आपको 3 ऐसे शुभ कार्य भी बताएंगे जिन्हें होली के दिन करना बेहद जरूरी माना गया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो शायद जीवन में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो भक्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। अगर आप सच में अपने जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को बीच बीच में स्किप करके या काट काट कर देखा तो समझ लीजिए कि आप अपने ही भाग्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ध्यान से सुनिए और पूरी जानकारी हासिल कीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको होली के दिन की जाने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में कोई दोष न लगे और दुर्भाग्य से बचा जा सके। इतना ही नहीं, हम आपको 4 से 5 ऐसे रामबाण उपाय भी बताएंगे जिन्हें करने से माता रानी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। इसके अलावा इस बार की होली पर ऐसे 3 काम हैं जिन्हें करने से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे जीवन में गरीबी, दरिद्रता और असफलता आ सकती है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको पूरी और सटीक जानकारी मिलेगी। तो भक्तों, अब हम बिना समय बर्बाद किए सीधे आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस होली पर माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला मार्गदर्शन है। अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाएं। हमारा काम केवल आपको सही सलाह देना है।
अब इसे मानना या ना मानना पूरी तरह से आपके ऊपर है। लेकिन भक्तों, एक बात याद रखना, अगर हमारी बात मान ली तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली का दिन माता रानी को प्रसन्न करने, पूजा पाठ और आध्यात्मिक साधना का होता है। लेकिन अगर इस दिन आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो माता रानी क्रोधित हो जाती हैं और इसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। हिंदू धर्म में होली का दिन होलिका माता को समर्पित होता है और इस दिन घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए विशेष पूजा अर्चना और व्रत रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन कुछ विशेष गलतियां कर देते हैं तो इससे धन की हानि, पारिवारिक समस्याएं और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद हर घर के लिए जरूरी होता है और बिना उनके आशीर्वाद के जीवन अत्यधिक कष्टमय हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि होली के दिन क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद किए बिना हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि होलिका माता को प्रसन्न करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारे हिंदू धर्म और प्राचीन ग्रंथों में होली को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह दिन होलिका माता और भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन किए गए उपवास, जप, तप और ध्यान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाते, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई व्यक्ति इन कार्यों को करता है तो उसे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भगवान विष्णु नाराज होते हैं तो माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में दरिद्रता और आर्थिक तंगी आ सकती है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम आपको होली पर की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों और इस दिन किए जाने वाले शुभ उपायों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं कि होली के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में जिसे हमें होली पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि होली का दिन स्वयं भगवान नरसिंह भगवान और होलिका माता का दिन होता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे शुद्धता एवं सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाया जाना चाहिए। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो वह न केवल आध्यात्मिक रूप से हानि उठाता है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 7 जन्मों तक वंशहीन होने का शाप भोग सकता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले लोग अक्सर आकस्मिक दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए होली पर सभी महिलाओं एवं पुरुषों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे घर में तामसिक चीजों का सेवन न करें और न ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा करने दें। इस पावन अवसर पर सात्विक भोजन और अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। दोस्तों, अगली बात, होली के दिन रंग या अबीर लगाते समय स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप होली के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। इसलिए होली पर पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। होली पर ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। होली के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो होली पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगली बात भक्तों, होली पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। होली के दिन काले रंग के कपड़े पहनना
अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको होली के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। तीसरी गलती के बारे में, जिसे होली के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, यह गलती खासकर महिलाओं से जुड़ी हुई है। अक्सर हम देखते हैं कि होलिका दहन से लेकर रंगों वाली होली तक वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। कई लोग इस दिन टोने टोटके करते हैं, जिससे यह ऊर्जा और भी सक्रिय हो जाती है। इस दिन महिलाओं और बच्चों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल की फैशनेबल लड़कियां होली के दिन अपने बालों को खुला रखती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खुले बालों की तरफ नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आकर्षित होती है। इसलिए होली के दिन महिलाओं को अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करती तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सिर्फ आप पर नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार पर भी पड़ सकता है, जिससे घर परिवार में समस्याएं आ सकती हैं। तो होली के दिन इस छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें भक्तों। चौथी बात, होली के दिन देर तक न सोएं। होली के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि में जागकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। पांचवी बात, भक्तों होली के दिन बाल और नाखून काटने से बचें। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान, साधना और भगवान शिव के प्रति निष्ठा प्रकट करने के लिए होता है। इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। अगली गलती जो हमें होली के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। अगर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाती है तो माता लक्ष्मी तुरंत वहां से लौट जाती हैं। जब लक्ष्मी घर में नहीं आती तो दरिद्रता का वास होता है, जिससे घर में पैसों की तंगी और बुरे समय की शुरुआत हो सकती है। इसलिए होली के दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और वहां जूते चप्पल न रखें। अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार माने जाते हैं। जब ये मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए होली के दिन इस प्रथा का विशेष रूप से पालन किया जाता है, ताकि घर में गरीबी और नकारात्मकता न आए। एक और बात जो बहुत लोग पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? अगर घर में महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता तो वहां माता लक्ष्मी वास नहीं करती, क्योंकि महिलाएं स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। इसलिए होली के दिन और हमेशा महिलाओं का सम्मान करें, ताकि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके साथ ही घर में कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग अपने मोह के कारण टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहां खंडित मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। अगर घर में किसी भगवान की मूर्ति टूट गई हो या किसी तस्वीर में दरार आ गई हो तो उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं और नवविवाहित महिलाओं की। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिला को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और न ही होलिका की आग के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह नवविवाहित महिलाओं को भी होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। मान्यता है कि अगर वे ऐसा करती हैं तो इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता का वास हो सकता है।
होली के दिन बड़ों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। घर में बड़े और महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां अपमान होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। महिलाएं स्वयं लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, इसीलिए उनका सम्मान करना अनिवार्य है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं होलिका दहन की राख के 5 चमत्कारी उपायों के बारे में। भक्तों, अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते हैं या किसी बहन का विवाह लंबा खिंच रहा है, तो होलिका दहन के दिन एक आसान उपाय किया जा सकता है। इस उपाय से आपकी बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। यह एक शक्तिशाली उपाय है जो आपके रिश्ते में प्रेम और समझ को बढ़ाता है। इसके अलावा परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए होली की रात गंगा जल में थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे घर में उसका छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में प्यार और समझ बढ़ती है। अगर आपके छोटे बच्चे बुरी नजर से परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन एक खास उपाय करें। बच्चे को गोद में लेकर, या अगर बच्चा चल सकता है तो उसे अपने साथ लेकर होलिका की 7 परिक्रमा करवाएं। इससे बच्चे को कभी भी बुरी नजर नहीं लगेगी, और अगर पहले से नजर लगी हो तो वह भी समाप्त हो जाएगी। और यदि आप नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों से परेशान हैं, तो होली की रात एक आसान और प्रभावशाली उपाय करें। होलिका दहन की राख को किसी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आप इन समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर राख छिड़कने से भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता रहती है, तो वह होली की राख को माथे पर तिलक के रूप में लगा सकता है। यह मन को शांत करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। अगर शरीर पर कोई घाव या चोट लग जाए, तो होली की राख को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। इसके लिए आपको राख को किसी साफ पात्र में भरकर रखना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। तो दोस्तों, होलिका की राख के ये चमत्कारी फायदे और उपाय आजमाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं होली के दिन करने वाले कुछ रामबाण उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, इस बार 2025 में आने वाली होली साधारण नहीं है। यह होली पूरे 144 साल बाद कुंभ मेला के दौरान पड़ रही है, और जब भी होली कुंभ मेले के दौरान आती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की पूजा और आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और भगवान की कृपा से सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं एक खास उपाय जो यदि सही समय और शुभ मुहूर्त में किया जाए तो आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। यह उपाय एक चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में इस पौधे की जड़ को धन को आकर्षित करने वाला माना गया है। यदि आप इसे अपने घर में रखते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बेमिसाल बदलाव आएगा। आपके घर में खुशियों की भरमार होगी, बैंक बैलेंस में जबरदस्त वृद्धि होगी, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। महाकुंभ में आए साधु संतों ने इस पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में बताया है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसे धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला माना गया है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास इस पौधे में। शास्त्रों में कहा गया है कि इस खास पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। यह पौधा इतना शक्तिशाली माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड इसकी जड़ में समाया हुआ है। कैसे करें इस पौधे की जड़ का उपयोग? होली के दिन इस पौधे की जड़ को सही विधि से घर में स्थापित करें। यदि इसे धारण किया जाए तो त्रिदेव का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय धनवान बनने का सबसे शक्तिशाली तरीका माना जाता है। अब जानते हैं कि इस पौधे की जड़ को कैसे धारण करना है और यह कौन सा पौधा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने और साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें
ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और इस होली पर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसकी विशेषता की प्रशंसा की गई है। पुराने समय में लोग इस पौधे की महिमा से भली भांति परिचित थे और जब भी उन्हें यह पौधा मिलता वे इसे प्रणाम कर तुरंत इसका उपाय करते थे। तो दोस्तों, इस होली पर इस चमत्कारी पौधे के उपाय को अपनाएं और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। भक्तों, होली केवल रंगों और उमंग का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि सही विधियों और उपायों को अपनाने से यह हमारे भाग्य को भी बदल सकता है। इस बार 2025 में होली 1445 साल बाद कुंभ मेले के दौरान पड़ रही है, जो इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब होली कुंभ मेले के दौरान आती है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन के गए उपायों और पूजा से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अपामार्ग, चिड़चिड़ा की जड़ का चमत्कारिक प्रभाव। होली के दिन किए गए उपायों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय है अपामार्ग, चिड़चिड़ा की जड़ का उपयोग। आप में से कई लोग इस पौधे को अपामार्ग या चिड़चिड़ा के नाम से जानते होंगे। यह पौधा अपने आप में अत्यंत चमत्कारी माना जाता है, विशेष रूप से धन प्राप्ति, ग्रह दोष निवारण और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे के तने, पत्ते, फूल, बीज और जड़ में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। यदि आप होली के दिन इस पौधे की जड़ को विधिपूर्वक पूजन करके धारण करते हैं तो आपको त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। होली पर अपामार्ग का विशेष प्रयोग। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती, राहु केतु दोष, बुरी नजर, मानसिक तनाव, धन हानि, व्यापार में नुकसान या अन्य किसी समस्या से ग्रसित है तो होली के दिन अपामार्ग की जड़ को सही विधि से घर में लाकर धारण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यह पौधा इतना शक्तिशाली माना जाता है कि प्राचीन काल में आर्षि मुनि इसका उपयोग तांत्रिक अनुष्ठानों और साधना में किया करते थे। वाक सिद्धि प्राप्त करने का तरीका। शास्त्रों में वर्णित एक विशेष प्रयोग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति होली के दिन लाल अपामार्ग की टहनी से दातून करता है तो उसे वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि उसकी वाणी में अपार शक्ति आ जाती है और जो भी वह कहता है वह सत्य सिद्ध होता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली उपाय है जिसे केवल होली के दिन ही किया जा सकता है। ऐसा करने से माता सरस्वती स्वयं उस व्यक्ति की वाणी में वास करने लगती हैं और उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। धन प्राप्ति और व्यापार में वृद्धि के लिए उपाय। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी, कर्ज, व्यापार में नुकसान या धन की कमी से परेशान है तो उसे होली के दिन अपामार्ग की जड़ को विधिपूर्वक पूजन करके अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की आवक बढ़ती है और जीवन में स्थायी रूप से समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में लगातार हानि झेल रहा हो तो उसे अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने दुकान या कार्यालय में किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। इससे व्यापार में तेजी से वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। होली की अग्नि में क्या डालें और क्या नहीं। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति संपन्न अनुष्ठान भी है। इस दिन हम जो चीजें अग्नि में अर्पित करते हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। होली की अग्नि में कुछ विशेष चीजें डालने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, जबकि कुछ चीजों को डालना वर्जित माना गया है। होली की अग्नि में डालने योग्य चीजें गाय के गोबर से बने उपले। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हरा चना, गेहूं की ताजी बालियां या नई फसल, इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। सूखा नारियल, इसे परिवार के सभी सदस्यों से स्पर्श करवाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। गुड़ और तिल,
यह भगवान को अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और पितरों की कृपा बनी रहती है। होली की अग्नि में डालने से बचें। टूटा हुआ या खराब अनाज, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। पानी वाला नारियल, इसे अग्नि में चढ़ाने से पाप का भागीदार बन सकते हैं। सूखी या टूटी हुई बालियां, इनका अर्पण करना अशुभ माना जाता है। 3 गुजिया, इसे अग्नि में चढ़ाने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए हमेशा 2, 5, 11 या 21 गुजिया चढ़ानी चाहिए। बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय। अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर, भूत प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा से परेशानी हो तो होली की रात एक विशेष उपाय करना चाहिए। होली की राख को किसी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और परिवार पर किसी भी बुरी ताकत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव, चिंता या अनिद्रा की समस्या हो तो वह होली की राख को माथे पर तिलक के रूप में लगा सकता है। यह उपाय मन को शांत करने में मदद करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने के उपाय। अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई घाव या चोट लग गई हो तो होली की राख को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना जाता है और इसे आयुर्वेद में भी विशेष महत्व दिया गया है। होली के दिन विशेष संकल्प। होली के दिन किए गए संकल्प अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता, सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन भगवान से प्रार्थना करें और नकारात्मक विचारों, क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या का त्याग करने का संकल्प लें। भक्तों, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह धार्मिक, आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यदि हम इस दिन शास्त्रों में बताए गए उपायों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस मेहनत की सराहना करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक न केवल हमें प्रोत्साहित करेगा बल्कि हमें और भी अधिक उपयोगी और प्रामाणिक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भविष्य में भी इसी तरह की आध्यात्मिक और तांत्रिक रहस्यों से भरी उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती रहे। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, जिससे आप कभी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित नहीं रहेंगे। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जब आप इस पवित्र मंत्र को लिखेंगे तो यह आपकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बनेगा और भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देगा। तो दोस्तों, अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति और आस्था को सशक्त करें।